नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में अभी दो चीजों की चर्चा सबसे तेज है। एक तो नई सरकार का गठन और दूसरा बीपीएससी टीआरई 4। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि पटना में आंदोलन के दौरान कुछ अभ्यर्थी बेहोश भी हो गए थे, जिसके बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो हैं वो 2 सालों से परेशान हैं। विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, अधिसूचना की मांग कर रहे हैं, नोटिस की मांग कर रहे हैं कि हमें एक डेट बताइए कब तक हमारी परीक्षा होगी, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसको लेकर दिन ब दिन आंदोलन और तेज होते जा रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था। और अगर हम बात करें तो फरवरी महीने में एक विज्ञापन जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, और उसमें ये भी कहा गया था कि सितंबर से नवंबर तक इसकी परीक्षा हो जाएगी। उसके बावजूद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो बिहार में नई सरकार का गठन और बीपीएससी टीआरई 4 सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो ऐसे में इस पर चर्चा करना तो लाजमी है, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। सर, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपको भी। जैसा कि बिहार में आंदोलन नहीं, महा आंदोलन चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। अभी तक सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं। आखिर कब तक अधिसूचना आएगी? ये कब तक परेशान रहेंगे? देखिए, कब तक अधिसूचना आएगी और कब तक परेशान रहेंगे, ये तब तक परेशान रहेंगे जब तक कोई विज्ञापन नहीं आ जाए। इसकी बात तो चुनाव के पहले से, असेंबली चुनाव के जी पहले से ही शिक्षक के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं जी कि भाई आपने टीआर 3 तक ली परीक्षा, रिजल्ट आया, सबको योगदान कराए। अभी कोई 3 बार जो टीआर 1, टीआर 2, 2023 से ये सिलसिला शुरू हुआ बिहार में। जी कोई 2,58,000 शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी ने की, जी और चौथे चरण में जो नियुक्ति की, अब चुनावी साल में बीत गया, जी नियुक्ति नहीं हुई। जी और अब उसके लिए डिफाई हुआ। देखिए, ये अभी पहली परीक्षा होगी टीआर 4 वाली, जिसमें सबसे कम पद के लिए कोई 46-47 हजार पदों के लिए ही नियुक्ति हो रही है। जी जी सर। पहला विज्ञापन तो 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, शायद आजाद भारत में शिक्षक छोड़ दीजिए, कोई सरकारी विज्ञापन इतने अधिक पदों के लिए पहली बार निकला था। हालांकि उतनी नियुक्ति नहीं हुई हो पाई। अंत में आते आते जब सिलेक्शन हुआ तो 1.25 लाख शिक्षकों का हुआ था। बाद में फिर 80,000 हुआ, और ये फिर अभी जो चौथा चरण है इसमें 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभी तो कंप्यूटर शिक्षक का होना है, संगीत शिक्षक का होना है, शारीरिक शिक्षक का होना है, लेकिन हाँ, ये सब कुछ होना है। लेकिन ये जो अभी टीआर 4 के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव के पहले से आंदोलन किया, चुनाव के पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव किया, वो हर सप्ताह जदयू कार्यालय जाते हैं जी संवाद करते हैं उस समय भी, लेकिन रिजल्ट तब हुआ। शिक्षक अभ्यर्थी जो नौकरी के लिए आस लगाए लोगों ने सड़क पर आंदोलन किया, लाठियां खाई। आपने ठीक ही कहा कि सड़क पर अब आंदोलन हुआ, इसके बाद भी भरोसा, आश्वासन इसी में बीत गया। अब तो नीतीश सरकार की विदाई हो रही है जी। अब नई सरकार से ही उम्मीद शिक्षक अभ्यर्थियों को करना होगा कि भाई जल्द से जल्द विज्ञापन। फरवरी में बीपीएससी ने एक विज्ञापन, संक्षिप्त विज्ञापन निकाला था कि भाई हम लोग बहुत जल्दी शिक्षक नियुक्ति के लिए टीआर 4 के लिए हम लोग विज्ञापन करेंगे, अधिसूचना जारी करेंगे। और आपने ठीक ही कहा कि अक्टूबर तक नई नियुक्ति होनी थी जी। लेकिन जब तक विज्ञापन नहीं निकलता है, जब भी विज्ञापन निकलेगा, आवेदन लिए जाएंगे ऑनलाइन, फिर उसके बाद सबकी परीक्षा होगी तब ना होगा। बिल्कुल। उस सब कुछ अंत में होते होते 4-6 महीने लग जाते हैं। तो अभी तक तो अब अप्रैल भी 15 दिन तो अभी इतने को ना है, एक पखवाड़ा। तो अभी तो नई सरकार पहले बन जाने दीजिए, और उसके बाद फिर नई सरकार के सामने सचमुच एक ही प्रमुख एजेंडा होगा टीआर 4 को लागू करना। इसलिए खाली मुख्यमंत्री का ना चेहरा बदलेगा, सरकार का स्वरूप और उसके कार्यक्रम तो बदलेंगे नहीं जी। तो टीआर 4 होगा, लेकिन अभी और इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि जो कुछ फिर नई सरकार बनेगी, वही मंत्री वही भी रहते हैं या दूसरे बनते हैं, लेकिन टीआर 4 करना है और उसके लिए समीक्षा करके विज्ञापन निकाला जाएगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, देनी होगी, इंतजार थोड़ा और करना होगा। अभी बीत गया, नई सरकार, इंतजार और करना होगा। तो अभी कितना इंतजार करना होगा? अब देखिए, हर अप्रैल के लास्ट तक में उम्मीद रखिए, कहे कि फरवरी में जब विज्ञापन निकाले, मार्च तक में नहीं हुआ। फिर एक बात और गौर करने की बात होगी,
जी। कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बार बार ये कहते रहे कि देखिए आज की तारीख में हमारे यहाँ 76,000 से अधिक स्कूल है, जी। कोई 2 करोड़ बच्चे हैं। आज की तारीख मेरे यहाँ शिक्षकों की अब कमी जैसी बात नहीं रह गई है। जी। अभी बिहार में पद 29 खाली नहीं है। 29 छात्रों पर एक शिक्षक हो गए हैं, जो एक राष्ट्रीय औसत माना गया है जी। कि 30 छात्रों पर हो। तो एक जी। शिक्षकों की नियुक्ति की एजेंसी नहीं है, लेकिन सरकार ने जब ये घोषणा की है जी। कि 2025 से 30 तक हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, जी। तो नौकरी देना तो एक एजेंडा ना है सरकार का। जी। तो जी। शिक्षक नियुक्ति तो देखिए हर साल अभी शिक्षक नियुक्ति हो रहे हैं, पुराने शिक्षक सेवानिवृत्त भी होते रहेंगे। जी। स्कूल में पढ़ाई बाधित नहीं हो तो शिक्षक की तो जरूरत होगी ही ना। बिल्कुल। अभी तो शिक्षकों के ट्रांसफर की पॉलिसी आनी है, जो पुरानी सब पोस्टिंग हो गई है उसको भी सुलझवाना है। लेकिन नई नियुक्ति के लिए मैं मानता हूं कि अभी इंतजार करना होगा, और कोई अभी ये जो नई नियुक्ति होगी इसमें कई खास नई बातें हो जाएंगी। एक तो ये है कि इस बार जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिहार की सरकार की नौकरियों में लागू है, जी। तो महिला के लिए 100% डोमिसाइल लागू हो गई है। तो ये परीक्षा जो अभी लागू होगी उसमें डोमिसाइल लड़कियों के लिए जो रिजर्वेशन है अभी महिलाओं के लिए बिहार सरकार की नौकरियों में, तो डोमिसाइल सभी पद बिहार के लड़कियों को होगा। दूसरी एक बड़ी बात होगी इस परीक्षा में, जो TR 4 की परीक्षा होगी, कि इस बार हायर क्लास के लिए, मतलब इंटर के लिए ज़्यादा शिक्षक, 25,000 शिक्षक तो इंटर के लिए बहाल होने वाले हैं, विषयवार शिक्षक की जरूरत होगी। यो क्लास 1 से 5 जो प्राइमरी एजुकेशन कहलाता है, प्रारंभिक विद्यालय, और फिर उसके बाद 6ठा से लेकर 8वां तक, जिसको आप मिडिल स्कूल कहते हैं या प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, इस सभी कैटेगरी के शिक्षक बहाल होने जा रहे हैं। 46,000 जो अभी नियुक्ति के लिए विज्ञापन TR 4 में निकलेगा, लेकिन सर्वाधिक शिक्षक की नियुक्ति होनी है हायर क्लास में, सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस विषयों के लिए। लेकिन शिक्षक जो आंदोलन, शिक्षक के अभ्यर्थी जो नौकरी की आस लगा, और इस बार अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा होगी। मुझे लगता है कि 6 लाख से 8 लाख अभ्यर्थी होंगे इसमें। 6 लाख से 8 लाख। स्टेट की परीक्षा ना वो रिजल्ट आ गया है, तो अब तो इसके कारण जो लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, तो सब लोग इस अवसर का लाभ उठाएंगे। ये 2 साल के बाद ना परीक्षा होने जा रही है। जी तो सर। कुल मिलाकर मुझे भी लगता है कि जो नई सरकार होगी उसको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जो शिक्षक की नौकरी पाने के आस लगाए, उन्होंने डिग्री ली, इसके बाद ट्रेनिंग ली है, फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है, और अब नौकरी के आस में BPSC की परीक्षा देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। और BPSC परीक्षा ही नहीं दे रहा है। एक छोटा विज्ञापन निकाल दिया फरवरी में, और अब तक अधिसूचना जारी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो, उनका आंदोलन बहुत औचित्यपूर्ण है, और सरकार को उनकी मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के TR 4 की परीक्षा का डेट अनाउंस होना चाहिए। और समय रहते जो नौकरी देना आपकी प्राथमिकता है, तो जो शिक्षक बनने की आस लगाए, वैसे जो TR 4 के अभ्यर्थी हैं, बनने वाले हैं, उनकी आस भी पूरी की जानी चाहिए। बिल्कुल। तो तमाम बातें सर ने कही है, और ये भी कहा है कि नई सरकार के गठन के बाद शायद अप्रैल महीना खत्म होते होते इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाए। जो BPSC के अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन भी जायज है, उनकी मांग है, नौकरी के आस में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग पर बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर कब तक वो इस पर चुप्पी साधे हुए रहेंगे। तमाम बातें सर ने आपको बताई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।